नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। संसार अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज ये इंडियन पॉलिटी की तीसरी क्लास संविधान के स्रोत। इससे पहले आपकी संविधान सभा और भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ दोनों आपके चैप्टर पूरे हो चुके हैं। यदि उनसे कोई संबंधी समस्या आपके मन में है या कोई भी प्रॉब्लम आपको आई है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में हमें बता सकते हैं, ठीक है? इसके बारे में क्लास में ही आपको दोबारा से डिटेल से बता दूँगा, ठीक है? चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। संसार अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है? तो आज का जो चैप्टर रहेगा, वो रहेगा संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत की बात करेंगे। संविधान के स्रोत, ठीक है? तो संविधान के स्रोत किसे कहा जाता है, ठीक है? तो भारतीय संविधान में 295 अनुच्छेद हैं। तो कौन-कौन से आर्टिकल या कौन-कौन से अनुच्छेद किस देश से लिए गए हैं? अनेक प्रावधान भारतीय संविधान में अनेक देशों से लिए गए हैं। तो उन्हीं को जो है स्रोत के रूप में जोड़ा गया है कि कौन से टॉपिक या कौन से चैप्टर या कौन से आर्टिकल्स किस देश से लिए गए हैं। उन्हीं सबको भारतीय संविधान के स्रोत में शामिल किया गया है। चलिए जी देखते हैं। भारतीय संविधान में 1950 की अगर बात करें, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। और उस समय की अगर बात करें, तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ शामिल थी। उस समय की अगर मूल संविधान की बात करें, तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ इसमें शामिल थी। 8 अनुसूचियाँ इसमें शामिल थी उस समय, ठीक है? फिर लेकिन अब अगर बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कई बार संशोधन किए जा चुके हैं। अब तक मैं आपको बताऊं, अपडेट लास्ट अपडेट जो है 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो 6वां जो संविधान संशोधन हुआ, वो 2023 में ही हुआ, दिसंबर के आसपास, ठीक है? और उसमें महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है? तो वर्तमान संविधान की बात करें, तो लगभग 472 अनुच्छेद और 25 भाग तथा 12 अनुसूचियां इसमें शामिल हो चुकी हैं। लेकिन अगर बात करें संख्या में आज भी, ठीक है, संख्या में आज भी तो 395 अनुच्छेद ही हैं। लेकिन ये 472 कैसे हुए? तो 472 ऐसे हो रहे हैं, जैसे कि आपका 21 ए है, 47 ए है, 48 ए है, इस तरह करके जोड़ रखे हैं इसमें, ठीक है? कि आपका जो ना ए बी सी करके जोड़ रखे हैं। लास्ट जो डिजिट है वो 395 ही है। अगर बात करें कुल टोटल की, ए बी अगर करके जोड़ रखे हैं, उनको भी अगर इसमें काउंट किया जाए, तो 472 के आसपास अब तक भारतीय संविधान में संशोधन, ओ सॉरी, आर्टिकल हो चुके हैं। भाग की बात करें, तो भाग भी आपके 25 हो चुके हैं, जैसे कि 9 है, 9 ए है, 9 बी है, ठीक है? तो इस तरह से इसमें जोड़े गए हैं। इसके बाद बात करें अनुसूचियों की, तो अनुसूचियां मूल संविधान में 8 थी, लेकिन अब 9, 10, 11 और 12, जो पिछले चैप्टर में आपको मैंने कराई थी, 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं, ठीक है? तो आगे बात करें, ठीक है, संविधान की, तो लगभग भारतीय संविधान में जो 250 अनुच्छेद हैं, 250 जो अनुच्छेद हैं, ठीक है, 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया था, भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, ठीक है, अंग्रेजी सरकार के समय, तो उनको आंतरिक माना जाता है। आंतरिक मतलब क्या, ठीक है? ये आंतरिक माने जाते हैं, इनके अपने माने जाते हैं, ठीक है? भारतीय संविधान में जो 250 अनुच्छेद हैं, लगभग 250 अनुच्छेद, ये भारत शासन अधिनियम, इनके एक बहुत बड़ा पार्ट वहां से लिया गया है और उनको हम अपने यानी कि आंतरिक मानते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान में बाकी जितने भी आपके आर्टिकल हैं, ये सभी बाहरी माने गए हैं, इनके बाहर से माने गए हैं, अनेक देशों से लिए गए हैं। तो वे कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले देख लेते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से कुछ महत्वपूर्ण जो प्रावधान लिए गए हैं, जो एग्जाम में आपके आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो राज्यपाल, ठीक है? राज्यपाल का जो पद है, वो भी आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। इसके अलावा न्यायपालिका, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको कैग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग, जो यूपीएससी का एग्जाम कराती है, यूपीएससी जो आईएएस का एग्जाम कराती है। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि पीसीएस, ठीक है? और राज्य लोक सेवा आयोग के अलावा प्रशासनिक व्यवस्था, संघ सूची, राज्य सूची, ठीक है? तो इन सभी का जो प्रावधान लिया गया है, ये जो शामिल किए गए हैं भारतीय संविधान में, वे भारत शासन अधिनियम 1935 से ही इन सबको शामिल किया गया है। तो राज्यपाल, न्यायपालिका, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक व्यवस्था, संघ सूची और राज्य सूची, इन सभी का जो प्रावधान लिया गया है, प्रावधान जो किया गया है भारतीय संविधान में, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही है, ठीक है? यानी कि 1935 में शामिल किया गया था, तब से ही वे चले आ रहे हैं और 1950 में उन्हें संविधान में भी लागू कर लिया गया फिर से। अब बात करें इंग्लैंड की, इंग्लैंड या ब्रिटेन कह सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से एक आपका एकल नागरिकता, भारत में भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है और वो इंग्लैंड के संविधान से प्रेरित होकर हमने लिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद का पद, संसद, संसद यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है? ये सभी जो प्रावधान लिए गए हैं, ये आपके इंग्लैंड के संविधान से लिए गए हैं। अब बात करें संसदीय प्रावधान, तो संसदीय प्रावधान भी आपके ब्रिटेन से लिए गए हैं और संसदीय विशेष अधिकार, ठीक है? संसद को जो कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, इनके संसदीय प्रावधान और संसदीय विशेष अधिकार। संसद को जो कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, संसद को
संसद को जो विशेष पावर दी गई है वे भी इंग्लैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा आदि का प्रावधान भी इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो एकल नागरिकता पूछी जाती है। एकल नागरिकता का जो प्रावधान लिया गया है कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड के संविधान से या ब्रिटेन के संविधान से। इसके अलावा संसदीय विशेषाधिकार भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये भी इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। बात करें अमेरिका की, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक शक्ति, वो न्यायपालिका को जो शक्ति दी गई है उसका भी प्रावधान है। जबकि जो है न्यायपालिका का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? वो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से उसको लिया गया है। लेकिन न्यायपालिका को जो शक्ति दी गई है, ठीक है, वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसके अलावा न्यायिक प्रक्रिया, ठीक है, इसके अलावा न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन किसे कहते हैं? न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है कि न्यायालय जो होते हैं वे अपने मुकदमे की या अपने केस की दोबारा से जांच कर सकते हैं, उसको न्यायिक पुनर्विलोकन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा न्यायिक समीक्षा, ये सभी जो प्रावधान लिए गए हैं वो इंग्लैंड के संविधान से लिए गए हैं। लेकिन अगर बात करें कि राष्ट्रपति के पद, राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति का जो पद है ये शब्द लिया गया है आपका यूएसए के संविधान से। लेकिन राष्ट्रपति के जो पद की जो शक्तियां हैं, जो उसकी जो प्रक्रिया है, जो प्रावधान है राष्ट्रपति का, ठीक है, जो उसको शक्तियां दी गई वे आपका इंग्लैंड के, ठीक है, इंग्लैंड के संविधान से ली गई है, ठीक है। कि भारत में जो राष्ट्रपति है वो केवल नाम मात्र का होता है, ठीक है, उसको कोई विशेष प्रावधान नहीं दिए गए हैं। बात करें आयरलैंड, आयरलैंड की, तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुसूची सॉरी आर्टिकल आपके 36 से 51 तक इनको शामिल किया गया है। अलग से इसका चैप्टर आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, राष्ट्रपति के जो चुनाव का तरीका होता है उसका प्रावधान भी यहाँ से लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है उसका प्रावधान भी आपका कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बात करें कनाडा की, कनाडा से शक्तिशाली केंद्र, जो केंद्र को जो विशेष पावर दी गई है उसका प्रावधान भी आपका कनाडा से लिया गया है। इसके अलावा संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था का मतलब होता है केंद्र व राज्य सरकार दोनों को शक्तियां बांटी गई है। इससे पहले मैंने आपको सूचियां पढ़ाई थी, संघ सूची और राज्य सूची। संघ सूची में केंद्र को पावर दी गई है, केंद्र के लिए विषय रखे गए हैं। राज्य सूची में राज्य सरकार के लिए 59 विषय रखे गए हैं, यानी कि राज्य सरकार को भी पावर दी गई। कुल मिलाकर संघीय व्यवस्था बनाई गई है, यानी कि दोनों को शक्तियां दी गई है, दोनों को अलग अलग पावर दी गई है। इसके बाद राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति कैसे होगी, कौन करेगा, उस सब का प्रावधान भी आपका कनाडा से लिया गया है। राष्ट्रपति को सलाह देने का तरीका, ठीक है, राष्ट्रपति को जो सलाह देने का तरीका होता है किसका? सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जज होते हैं उनकी पीठ बनती है, ठीक है। तो 5 जजों के द्वारा जो तरीका है, ठीक है, सलाह देने का किसको? राष्ट्रपति को। उसका प्रावधान भी आपका कनाडा से ही लिया गया है। कनाडा के बाद अगर बात करें तो जर्मनी की, जर्मनी से आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन, यानी कि मौलिक अधिकारों के समय, ठीक है, सॉरी आपातकाल के समय, आपातकाल कब लगता है? तो आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 के तहत पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की अगर घोषणा कर दी जाए, आपातकाल यानी कि इमरजेंसी की घोषणा कर दी जाए, तो ऐसे में मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन 2 आर्टिकल ऐसे हैं, 2 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिन्हें आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जाएगा। ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया। तो आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में, यदि देश में आपातकाल या इमरजेंसी भी लगी हुई है तो ऐसे में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। चलिए जी, बात करें जर्मनी के बाद ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया से देखिए समवर्ती सूची, ठीक है, देखो संघ सूची और राज्य सूची भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। जबकि बात करें समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा संयुक्त अधिवेशन और प्रस्तावना की जो भाषा है, ये प्रावधान भी आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिए गए हैं। ये प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिए गए हैं। इसके बाद बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस से जो है 4 शब्द लिए गए हैं जो आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए हैं। इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 4 शब्दों का उल्लेख है। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वहां से इनको लिया गया है। जो फ्रांस में जो क्रांति हुई वो कब हुई? 1789 से लेकर 99 ईस्वी तक, 1889 से 99, ठीक है। ये दौर था आपका फ्रांस में क्रांति का, ठीक है। इसमें कौन कौन से शब्द लिए गए हैं? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्र। ये चारों जो शब्द हैं ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। जो भारतीय संविधान में बार बार आपको देखने को मिलेंगे। मौलिक अधिकारों में भी स्वतंत्रता की बात की गई है, समानता की बात की गई है, ठीक है। प्रस्तावना में बंधुत्व यानी कि भाईचारे की बात की गई है, गणतंत्र की बात की गई है प्रस्तावना में। तो ये चारों जो शब्द लिए गए हैं ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। बात करें दक्षिण अफ्रीका की,
दक्षिण अफ्रीका से भी कुछ प्रावधान लिए गए हैं, जैसे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में आता है, कई बार इसका आर्टिकल भी पूछ लेता है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस आर्टिकल में है, तो 368 अनुच्छेद 368 के तहत 368 के तहत संसद को ये प्रावधान दिया गया है, संसद को ये शक्ति दी गई है कि वह संविधान में बदलाव कर सकती है, यानी कि संविधान में संशोधन कर सकती है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से। इसके अलावा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ठीक है, ये भी दिया गया थे, 12 सदस्यों का मनोनयन, ठीक है, आयरलैंड में, ठीक है। देखिए आयरलैंड में जो दिया गया है, ठीक है, 12 सदस्यों का मनोनयन, ठीक है। अब बात करें अफ्रीका की, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की, यहाँ पर जो है ना राज्यसभा के सदस्यों का चयन कर लो आप, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा राज्यसभा के सदस्यों का चयन, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का चयन या निर्वाचन कैसे होता है, ठीक है, का प्रावधान आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन या चयन कैसे होता है, उसका प्रावधान भी आपका कहाँ से लिया गया है, वो आपका दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। बात करें रूस की, तो रूस से मौलिक कर्तव्य मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाद में जोड़े गए। कब? 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो भी आपका रूस के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा प्रस्तावना में एक शब्द आएगा आपका न्याय। न्याय शब्द की जो है भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, ठीक है। इस प्रकार के जो ये 3 प्रकार के जो न्याय हैं, ठीक है, ये शब्द भी आपका रूस के संविधान से लिया गया है। बात करें जापान की, तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा, विधि यानी कि कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, तो जापान के संविधान से लिया गया है। कुछ प्रमुख देश थे, ठीक है, 8 से 10 देश ऐसे हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें रूस है, तो मौलिक कर्तव्य और न्याय, ये 2 प्रावधान यहाँ से लिए गए हैं। इसके बाद बात करें दक्षिण अफ्रीका की, सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, ये आपका तरीका भी कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। फ्रांस की बात करें, स्वतंत्रता, समानता, गणतंत्र और बंधुत्व, ये 4 शब्द जो हैं फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। इसके बाद अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची मोस्ट इंपोर्टेंट है, समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान यहाँ से किया गया है, ठीक है। इसके अलावा प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही प्रेरित होकर शामिल की गई है। इसके बाद जर्मनी की बात करें, तो जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी के जो संविधान से हमने लिया है तरीका, वो लिया है कि आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन होगा और उनमें से 2 मौलिक अधिकार ऐसे होंगे जिनको निलंबित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। इसका प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। बात करें कनाडा की, तो कनाडा में कहा गया कि भाई संघीय व्यवस्था, एक तो यहाँ से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है आपका संघीय व्यवस्था, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को अलग अलग शक्तियां दी गई। इसके अलावा राज्यपालों की नियुक्ति, राष्ट्रपति को सलाह देने का तरीका और शक्तिशाली केंद्र की चर्चा भी आपकी यहीं से की गई कि भाई केंद्र जो है वो राज्यों से अधिक शक्तिशाली होगा। इसका प्रावधान भी कनाडा से ही लिया गया है। बात करें आयरलैंड की, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका है वो भी यहाँ से लिया गया है और 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, उसका प्रावधान भी आयरलैंड से ही लिया गया है। अमेरिका की बात करें तो मौलिक अधिकार है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद है। इसके अलावा न्यायपालिका की शक्ति है, प्रक्रिया है न्यायपालिका की, न्यायिक पुनर्विलोकन है और समीक्षा आदि का प्रावधान भी आपका कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। लेकिन जो है राष्ट्रपति जो शब्द है, ठीक है, वो आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन राष्ट्रपति को जो शक्तियां दी गई हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं, ये आपके इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अब बात करें इंग्लैंड की, तो एकल नागरिकता, इसके अलावा प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा, इसके अलावा संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय प्रावधान आदि का प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। और भारत शासन अधिनियम 1935 जिसको हम अपना यानी कि आंतरिक मानते हैं, ये राज्यसभा, यहाँ से जो है राज्यपाल, राज्यपाल के अलावा अगर बात करें न्यायपालिका, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अलावा लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि पीसीएस और यूपीएससी, ठीक है, ये दोनों का प्रावधान भी यहीं से लिया गया है। इसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्था, संघ सूची, राज्य सूची, इन सब का प्रावधान भी आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है, ठीक है। तो ये आपका जो चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर था, ठीक है, भारतीय संविधान के स्रोत, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो कुछ प्रमुख देश थे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं वे सारे करा दिए हैं, ठीक है। कुछ देश हैं ऐसे जिनसे पूछ लेता है कि किस देश से क्या लिया गया है, ये सभी मैंने आपको इसमें करा दिए हैं। जापान से जो लिया गया है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान यहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो यदि आप लोगों ने हमारा चैनल
सब्सक्राइब नहीं किया है तो संसार अकेडमी के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप ज़रूर बताएँ, ठीक है? और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें। नमस्कार।